सो नाउ हिमाद्री स्पेशलिटी केमिकल लिमिटेड, अब देखिए यहाँ पर 247 रुपये 10 पैसे पर ये प्राइस यहाँ पर क्लोजिंग हुई है। इसके साथ साथ अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर एक नेगेटिव डेटा आपके सामने अब आ चुका है। प्राइस अगर देखें तो कुछ ज़्यादा हुआ नहीं है, ऑलमोस्ट एक सीमित दायरे में स्टॉक जो है वो घूम रहा है। कुछ आपको यहाँ पर एक अच्छा खासा मूव देखने को नहीं मिल रहा है, ना ही अपसाइड ना ही डाउनसाइड, एक बीच रेंज में काम कर रहा है, मुश्किल से मुश्किल 7-8 रुपए की रेंज में। लेकिन चार्ट जो है वो कुछ और कह रहा है। बहुत सारी चीजें हैं जो कि यहाँ पर देखना बहुत जरूरी है। इसके साथ साथ अगर आप देखें तो 245 रुपए और 252 रुपए के आसपास इस दायरे में काफी लंबा वक्त बिता दिया। लगभग 7-8 दिन ऐसे होने वाले हैं, या कह सकते हैं कि एक सीमित दायरे में स्टॉक के अंदर कुछ नहीं हो रहा, ना ही एक रेजिस्टेंस पार करके चल रहा है, ना ही एक है ना सपोर्ट का यहाँ पर जो है पूरा सहारा ले रहा है स्टॉक। अब सबसे पहले वो खबर देखते हैं जो कि काफी ज्यादा नेगेटिव है। देखिए, स्टॉक पर इंपैक्ट डालेगा या नहीं डालेगा ये तो नहीं पता। कोई बहुत बड़ी होल्डिंग थी नहीं इनकी जिसकी वजह से कोई बहुत बड़ा इंपैक्ट है, लेकिन ये प्रॉफिट वसूल कर निकल चुके हैं। फंड का नाम है क्वांट स्मॉल कैप फंड। अब ये आपका अगस्त 2023 का डेटा है, सितंबर का डेटा आ चुका है। अगर आपने देख लिया तो आपको पता ही होगा। यहाँ पर शेयर्स की बिकवाली हुई है, शेयर बेच दिए क्वांट स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड ने। अब यहाँ पर अगर आप देखेंगे, अभी यहाँ पर ये डेटा आना बाकी है, मोतीलाल का डेटा आना बाकी है। ये आपका 10 अक्टूबर तक सारा डेटा यहाँ पर जो है क्लियर होने वाला है। लेकिन फिलहाल जो है वो क्वांट का क्लियर हो चुका है। तो यहाँ पर किसी की अगर एंट्री भी हुई होगी, नए फंड आया होगा, तो वो 10 अक्टूबर तक पता चल जाएगा। बाकी इस वक्त यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो 20,85,000 शेयर्स यहाँ पर क्वांट स्मॉल कैप फंड होल्ड कर रहा था और 38.46% की बिकवाली कर दी है। शेयर्स में कमी 12,83,000 शेयर्स यहाँ पर अब होल्ड कर रहा है क्वांट स्मॉल कैप फंड, यानी अपडेट हो चुका है। तो यहाँ पर जो शेयर्स की बिकवाली है वो क्वांट स्मॉल कैप फंड की तरफ से करी गई है। 2 ही म्यूचुअल फंड थे, और अगर आप पूछेंगे कि कब से है ये इस स्टॉक के अंदर, कब से, ये मैं डेटा देख रहा था, ये मई में भी प्रेजेंट थे इस स्टॉक के अंदर, मई 2023 में भी प्रेजेंट थे। अगर आप थोड़ा सा डेटा देखेंगे तो ये पहले भी इतने ही होल्ड कर रहे थे। मई का डेटा भी देखें तब भी ये होल्ड करते हैं। मई के आसपास अगर आप प्राइस देखोगे, रियलिटी में प्राइस जो है वो बहुत ही निचले लेवल पर था। तब से लेकर हो सकता है कि उससे पहले का डेटा मुझे मिला नहीं है, मई तक का डेटा मुझे मिला है, मई तक का डेटा मैंने देखा है। आप भी देख लीजिए कंफर्मेशन के तौर पर। मई से पहले भी कहीं ना कहीं ये होल्ड कर रहे होंगे, तो काफ़ी निचले लेवल पर इन्होंने बाई कर रखा था। यहाँ पर इन्होंने प्रॉफिट बुकिंग अभी हाल फिलहाल में करी है, पूरी नहीं करी है, लेकिन 38% की बिकवाली करी है। तो ये कोई अच्छा डेटा नहीं है अगर हम सही तरीके से देखें। मंथ ऑन मंथ ये डेटा आता है म्यूचुअल फंड का, किसी स्टॉक में खरीदारी होती है तो किसी स्टॉक में बिकवाली होती है, ये आपका डेटा आपको पता चल जाता है। तो अभी यहाँ पर जो है बिकवाली हुई है और ये कोई अच्छी बात नहीं है, अच्छी खबर नहीं है। अब स्टॉक पर क्या इम्पैक्ट आएगा ये तो बात की बात है, फिलहाल हमें ये देखने को मिल रहा है। एक और बात यहाँ पर, जब मैंने ये कल जब मैंने ये देखा तब ये डेटा अपडेट था। पॉसिबल है अगर कल ही अपडेट हुआ होगा तो फिर इसका रिएक्ट आना बाकी है। अगर 1-2 दिन पहले अपडेट हो गया होगा तो कुछ कह नहीं सकते, तो फिर मार्केट चालू था, स्टॉक पर असर आ जाने चाहिए था, यानी कि आगे नहीं आएगा। तो ये डेटा क्लियर नहीं है कि ये 2-3 दिन पहले आ गया था या फिर कल के दिन आया, क्योंकि ज़्यादातर म्यूचुअल फंड का जो डेटा है ना वो 5 तारीख, हर महीने की 5 तारीख के बाद ही आता है। तो ये यहाँ पर थोड़ा सा कन्फ्यूज़न है, लेकिन फिर भी देखते हैं। स्टॉक में कोई अच्छा खासा कोई रिएक्ट इसके ऊपर किया नहीं है फिलहाल, कल के दिन अगर हम देखें फ्राइडे के दिन, और जहाँ छोड़ा वहीं पर है। 10,880 करोड़ का मार्केट कैप है इस कंपनी का, अभी भी उधरी है। अभी हाल फिलहाल में केमिकल सेक्टर के अंदर तेजी आई, लेकिन वो तेजी फिजल आउट हो गई, यह आपने देखा होगा। तो केमिकल सेक्टर जो है मेरे ख्याल से Q2 पर ही कहीं ना कहीं रिएक्ट करता हुआ नजर आ सकता है, अदरवाइज शायद ये ना करे। कुछ स्टॉक्स जो ऑलरेडी महंगे थे वो और महंगे हो रहे हैं केमिकल सेक्टर में। हम ऑलरेडी हर बार पी रेशो जज करते हैं कि कल के दिन क्या था, आज के दिन क्या है, या हफ्ते दर हफ्ते में अगर आप देखेंगे तो क्या देखने को मिलता है। और पी रेशो यहाँ पर बता रहा है कि सोलार इंडस्ट्रीज 57.10, यानी शेयर्स में उछाल आई है। SRF जो कि लगातार प्रॉफिट बुकिंग का शिकार है, यस,
SRF का ऑलमोस्ट यहाँ पर 35-36 के आसपास का पी रेशियो हमने ऑलरेडी देख चुके हैं। वहाँ से गिरकर थोड़ा सा ही नीचे आया, लेकिन है, या कहे कि SRF वहीं का वहीं स्थिर है, ये ज़्यादा बेहतर है। तो SRF लिमिटेड जो कि सबसे बड़ी कंपनी है केमिकल सेक्टर के अंदर, वो एक जगह पर स्थिर है, ना वो इधर जा रहा है ना वो उधर जा रहा है। तेजी हुई थी, वो फिजल आउट हो गई इसके अंदर, ये सबसे बड़ी बात है। बहुत सारे स्टॉक्स में गिरावट भी है, जैसे कि गुजरात फ्लोरो में 25.81 का यहाँ पर पी रेशियो है, ऑलमोस्ट 27 का पी रेशियो था जब हम देखते थे इसे। तो यही सब कुछ चल रहा है। हर स्टॉक की अपनी अलग कहानी है, हर स्टॉक की अपनी अलग कहानी है, देखना पड़ेगा। लेकिन HSCL में बहुत सारी चीज़ें समझनी पड़ेगी। एक तो नेगेटिव न्यूज़ है, अब वो ये नहीं पता है कि वो कब की है, 1-2 दिन पहले की है या फिर कल की है, क्योंकि कल 6 तारीख थी, 5 तारीख को जहाँ तक ये आ गई होगी और 5 तारीख को नहीं आया होगा तो 6 तारीख को आया होगा, वो भी मार्केट टाइम के बाद। और आप अभी भी बहुत ज़्यादा महंगे नहीं है, लेकिन महंगे तो हैं। आपका जो इंडस्ट्री पी है वो 33.23 है और पी रेशियो 41.28 है। और हर केमिकल सेक्टर में जो स्टॉक्स है, हर एक का अलग पी पर है, हर एक का अलग पी रेशियो है, हर एक का अलग काम है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, इस बात को समझना कि हर कोई डिफरेंट है, हर स्टॉक डिफरेंट है केमिकल सेक्टर में, बहुत ही एकदम पेचीदा और डिफरेंट सेक्टर है। और अभी यहाँ पर जो है Q2 के नंबर्स आने वाले हैं, तो ज़्यादा टाइम रह नहीं गया है। आपका शेयर होल्डिंग पैटर्न भी आने वाला है। शेयर होल्डिंग पैटर्न बहुत बड़ा इंपैक्ट डालेगा HSCL के ऊपर, बहुत बड़ा। स्टॉक के अंदर कुछ हो ना हो, SHP जरूर यहाँ पर जो है आपका हेल्प करेगा। अगर बहुत अच्छा आया स्टॉक के अंदर उछाल, अगर यहाँ पर डेटा बिगड़ा, जो कि नहीं बिगड़ेगा जहाँ तक है, तो फिर यहाँ पर जो है गिरावट का सामना थोड़ा सा और करना पड़ सकता है। तो लेकिन आज आने दिए, पहले से एक अनुमान लगाकर बैठना गलत बात होती है। यहाँ पर आप देखिए क्या चल क्या रहा है। ट्रेंड लाइन ड्रॉ करिए आप, 1 डे की कैंडलस्टिक चार्ट पर कुछ इस तरीके से जा रही है, ठीक है। और लगातार अगर आप देखेंगे सही से, तो सपोर्ट देखिए कैसे उसी ट्रेंड लाइन से सपोर्ट लेकर चल रहा है ये स्टॉक। फिलहाल 245 रुपये एक अच्छा खासा लेवल है, इंपॉर्टेंट लेवल है, उसको ब्रीच करने की कोशिश नहीं कर रहा है ये स्टॉक। जब तक वो सलामत है तब तक है, लेकिन वहीं आपका ट्रेंड लाइन है। तो अगर ये ट्रेंड लाइन को ब्रीच नहीं करता है ये स्टॉक, तो एक अच्छा खासा रनअप आपको देखने को मिल सकता है। बावजूद म्यूचुअल फंड का मैं आपको फिर भी कह रहा हूँ कि बहुत बड़ी होल्डिंग नहीं थी क्वांट की, मामूली सी होल्डिंग थी, बहुत बड़ी होल्डिंग नहीं थी, कोई बहुत बड़ा इम्पैक्ट बने। आपका एक अच्छा खासा रिटर्न बन चुका है, हो सकता है कि उसके चलते बैलेंसिंग कर रहे हो, लेकिन कोई यहाँ पर जो है दिक्कत वाली बात तब आएगी जब आपका टेक्निकल चार्ट या फिर शेयर होल्डिंग पैटर्न कुछ गलत कह दे, ठीक है ना। तब तक यहाँ पर जो है मायूस मत होइए। यहाँ पर बस इस पर ध्यान रखिए कि अभी भी यहाँ पर चार्ट पर दमखम बाकी है। जब ये ट्रेंड लाइन टूटेगा तब आप समझिएगा कि यहाँ पर दिक्कत भर गई है, ठीक है ना। तो ये बात आप समझिए। और वो ट्रेंड लाइन आपको क्या पता चलेगा कि ट्रेंड लाइन ब्रीच होगी, 240 का लेवल जब टूट जाएगा, 240-242 का लेवल जब टूटेगा, तब यहाँ पर जो है आप समझिएगा कि ट्रेंड लाइन टूट गई है। और अगर इसके नीचे चलना स्टार्ट कर दिया, तब यहाँ पर जो है एक अच्छा खासा गिरावट आ सकती है। वो कहीं ना कहीं आपको यहाँ पर जो है वो 230, 225 दोबारा हमें कहीं ना कहीं देखने को मिल सकते हैं, लेकिन वो बात की बात है। फिलहाल इस पर ध्यान दीजिए। स्टॉक चार्ट अभी भी कह रहा है कि स्ट्रांगनेस है, कहीं ना कहीं स्ट्रांगनेस है। सो उम्मीद है आप इस बात को समझेंगे। Q2 का वेट करिए। हमने एक अच्छी खासी तेजी देखी, एक पॉज मिल रहा है, हमें एक पॉज मिला है। हम अपने गेन्स जो है वो बर्बाद नहीं होने दे रहे हैं। ये आप समझिए कि स्टॉक के अंदर जो गेन आपने करे हैं, जो आपने एक रिटर्न कमाया है, वो बर्बाद नहीं हो रहा है। बहुत सारे स्टॉक क्या होते हैं, चलने के बाद गिरने लगते हैं, बुरी तरीके से गिरने लगते हैं, आपको पता ही नहीं चलेगा। ये स्टॉक संभाले हुए अपने आप को, स्ट्रांगनेस दिखा रहा है, इस बात को आप समझिए। लेकिन लेवल टू लेवल जरूर चलिए और Q2 का वेट करिए। तो आप क्या कहना है इसके ऊपर कमेंट सेक्शन में और